नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। तो जो बच्चे क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो का एक पूरी श्रृंखला। इसके अंदर पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर हम लोग खत्म करवा रहे हैं। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है और जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनको भी एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा इसको एक बार में ना देखें, बल्कि पहले एक कंसेप्ट पढ़ लें, फिर उसके सवाल कर लें, फिर कंसेप्ट पढ़ें, फिर उसके सवाल करें, फिर कंसेप्ट पढ़ें, फिर उसके सवाल करें। ऐसे अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक है t.me/सत्यशिक्षा910। ओके, आप टेलीग्राम पर @सत्यशिक्षा910 लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ओके, @सत्यशिक्षा, ये वाला जो पूरा लिंक है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो भी सीधा पहुंच जाओगे हमारे चैनल के ऊपर। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसकी पीपीटी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ इजीली उस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर पहले सीखेंगे टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू द गिवन एंगल। ठीक है, एक एंगल हमको दे रखा है, सपोज हमें कोई एंगल दे रखा है और हमें इस एंगल के इक्वल एंगल बनाना है। हमको नहीं पता ये एंगल कितना है। ओके, हमें किसका यूज करना है? हमें सिर्फ स्केल और कंपास का यूज करना है, इसके अलावा किसी चीज का यूज नहीं करना है। बनाने को तो ऐसे ही बना सकते हो कि भाई जो आपका डी होता है जिसे आप एंगल मेजर करते हो उससे नाप लो ये कितना है, उतना बगल में बना दो। लेकिन हमें सिर्फ स्केल और कंपास, इन दोनों की हेल्प से ही बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। इसके लिए क्या करो, पहले एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, तो ये जी लाइन हमने ड्रॉ कर ली और हमें यहां पर एंगल बनाना है। तो आप ये करो, ऐसे पेंसिल ली और इसको ऐसे करके कंपास के अंदर लगा दिया। और ये जो आपका ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर रखो और ऐसे करके आर्क लगा दो इसके ऊपर। ओके, ऐसे करके आर्क लगा देंगे, ये आर्क लग गया। फिर क्या करो, यही आर्क आप जो आपने यहां पे लगाया था जितना, उतनी ही लेंथ का यहां से इसके ऊपर लगा दो। तो मान लिया कि वो ये लग गया। ठीक है, फिर आप ये करना कि जितनी डिस्टेंस आपकी ये है इन दोनों पॉइंट के बीच में, उतनी डिस्टेंस आप लो इसमें, ये भर लो कितनी है, ये आ गई। ओके, फिर अपने कंपास को यहां पे रखो और देख लो और यहां से इससे इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दो। तो ऐसे करके आप आर्क लगाओगे, ऐसे करके ये कुछ लग गया। तो यहां पर ये इसको काट रहा है। अब कुछ मत करो, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि जितना एंगल आपका ये है उतना ही एंगल आपका ये बन जाएगा। ओके, ठीक है, तरीका समझ में आया। पहले लाइन ड्रॉ करी जिसपे एंगल बनाना है, फिर अपनी ओर से कोई सी भी डिस्टेंस लेकर यहां पे आर्क लगा दिया ऐसे करके इसके ऊपर। फिर उसी आर्क को यहां पे लगा दिया, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया। उतना ही आर्क जो है जितना आपने यहां पे लिया है उतना ही यहां पर लो और आर्क लगा दो। तो ये करीब करीब कितना आएगा, ये इतना, ये बन गया। फिर जितनी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच की है उतनी डिस्टेंस लो इसके अंदर। तो मान ले ये आ गई डिस्टेंस आपकी, आप देख पा रहे हो ये इतनी डिस्टेंस। ओके, चाहो तो आर्क भी लगा लो ऐसे करके, तो आर्क कुछ ऐसे लग जाएगा। ऐसे ही फिर इसको ऐसे के ऐसे ही रख के यहां पे पॉइंट
कील रखना और पेंसिल से आर्क इसके ऊपर लगा देना। तो ऐसे करके आर्क लगा दिया और इसको ज्वाइन कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जितना एंगल आपका ये है उतना ही एंगल आपका यहाँ पे बन जाएगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि आगे जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर इसका भरपूर यूज होने वाला है कि जितना एंगल यहाँ एक एंगल है उतना ही एंगल हमें दूसरा बनाना है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला छोटा सा कंसेप्ट, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इनटू गिवन इक्वल पार्ट्स। ओके, हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है और हमें उसे बराबर हिस्सों में बांटना है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ जो 8 सेंटीमीटर लंबा हो एंड डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करो। ओके, तो देखो करेंगे कैसे। आप करने के लिए क्या करो, पहले आप एक कोई सी भी कितना भी लंबा लाइन सेगमेंट बना लो। ओके, कितनी लंबी लाइन ड्रॉ कर लो अपने हिसाब से, लेकिन 8 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन काटेंगे। कैसे काटेंगे, ऐसे काटो, इसके अंदर जो भी आपका कंपास है और रूलर है 8 सेंटीमीटर भर लो। तो मैंने सपोज ये भर लिया 10 से लेके 2 तक। तो 10 से लेके 2 तक आपका 8 होता है, आपको दिख रहा है ये, है ना। या 0 से लेके 8 तक भी ले सकते हो, एक ही बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 0 वाला नंबर बच्चे खराब कर देते हैं। तो 0 वाला नंबर खराब हो रखा हो या मिट रखा हो तो 1 से लेके 9 तक ले लो, या 2 से लेके 10 तक ले लो, या 3 से लेके 11 तक ले लो, कैसे भी ले सकते हो। तो अब इसके अंदर 8 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्या करना है, अब ये कर लो, इसके अंदर कहीं पर भी आप कंपास रख के आर्क लगा दो, कहीं पे भी। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे आर्क लगा, ये कंपास है और यहां आर्क लग गया ये। ओके, अब उल्टा काम करो, अब यहां पर आप सुई रखो और यहां से आर्क लगा दो। तो इस बार यहां पे सुई रखी और यहां पे आर्क लगा दिया। तो इससे क्या होगा, ये आपका 8 सेंटीमीटर का ए बी आ गया। इतना हिस्सा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमको डिवाइड करना है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में। तो 5 इक्वल पार्ट्स में इसको कैसे डिवाइड करें, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्योंकि 5 पार्ट्स करने हैं। तो सपोज ये हिस्सा आपका 8 सेंटीमीटर है, ये ए है, ये बी है। अब हमें इसके इतने हिस्से के 5 बराबर हिस्से करने हैं। तो कैसे करेंगे, एक काम करो, नीचे से एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे करके कोई सा भी एंगल बना दो जो आपका मन करे, कोई सा भी। ओके, फिर क्या करो, कंपास के अंदर कितना भी आर्क ले लो, कितनी भी डिस्टेंस आप भर लो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, और यहां पर रख के आर्क लगाओ ऐसे करके। तो मान लो यहां पे आर्क लग गया, फिर अगली बार यहां पर रख के आर्क लगाओ तो यहां पे लग गया, फिर अगली बार यहां पे आर्क लगाओ, ऐसे करके लगाते जाओ। और कितने लगा लेना, 5 लगा लेना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन गई। अब क्या करो, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये आ गया। फिर क्या करना है, फिर ये काम करो, जितना एंगल यहां पे बन रहा है उतना ही एंगल आप इस पॉइंट पे बनाओ, है ना। और वो बनाने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जितना इसके अंदर कोई सा भी आर्क ले लो, तो ये आर्क ले लिया, ऐसे करके आर्क बना दो, और जितनी डिस्टेंस ये है ये आर्क आपने बना दिया ऐसे करके, और जितनी डिस्टेंस ये है
उतनी डिस्टेंस आप इसके अंदर से भर के ऐसे आर्क लगा दो। फिर से अभी पीछे पढ़कर आए हैं तो मान लो यहाँ पे लग गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करोगे तो होगा क्या, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपके सेम हैं। इसी तरीके से सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए जैसे इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी है सेम एंगल बना के, ऐसे ही यहाँ पे बना देना, ऐसे ही यहाँ पे बना देना, ऐसे ही यहाँ पे बना देना। तो अब ये जो आपके नए पॉइंट्स आए हैं, मान लेते हैं ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये A4 है। तो आपके ये जो सेगमेंट बनकर आए हैं नए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये लास्ट वाला, ये 5 सेगमेंट हैं। इन पांचों की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक गिवन लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपनी बुक के अंदर आपकी बुक में इस तरह के सवाल दे रखे, क्योंकि प्रैक्टिस जरूर कर लेना। याद रखना, वीडियो देखने से ज्ञान नहीं मिलता है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप चीजों को सीखोगे। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला है टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशो। इस बार हमको एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक खास अनुपात में भाग करना है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशो में इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे कि पहले आप वही पिछला तरीका 8 सेंटीमीटर काट लो, ये मान लिया AB है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि ऐसे कि कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंगल बना दिया, और 2:3 है ना, यानी कि एक 2 हिस्सा आना चाहिए, एक 3 आना चाहिए। तो पीछे के सवाल में देखो, क्या पीछे के सवाल के अंदर 2 हिस्से ये नहीं रहे और 3 हिस्से ये नहीं रहे, है ना? 2 ये रहे, 3 ये रहे। तो जैसे पीछे के सवाल में करा है वैसे यहां पे करेंगे। इसको क्या करो, इसको 5 हिस्सों में बांट लो, सेम पिछले वाले तरीके से। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बने। इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। 2 हिस्से ये रहे, 3 हिस्से ये रहे, और जो एंगल यहां पे बन रहा है वही एंगल आप यहां पे बना दो। तो यहां पे आपका आ जाएगा इतना, है ना। तो यहां पे होगा क्या कि ये आपका जो ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ये A1 है और ये A2 है, ये B2 है। तो आपका ये वाला जो ट्रायंगल है A1 A2, ये सिमिलर आएगा ट्रायंगल B2 के, है ना। ये सिमिलर आएगा AB और B2 के। तो देखो, सिमिलरिटी से हमें ये पता है कि हमने पीछे ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने बराबर लिए हैं। तो अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो जो रेशो इसका और इसका है वही रेशो इसका और इसका है, और इसका और इसका रेशो कितना है, 2:3 है। तो इसका भी रेशो 2:3 है। तो यहां से ये चीज वेरीफाई भी हो रही है ना। तो जो चीज ये आप ट्रायंगल वाले चैप्टर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस करी है, वहां पे आप देख सकते हो कि क्यों इनका रेशो 2:3 है। ओके, हालांकि एग्जाम के अंदर डिटेल नहीं पूछता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखता है कि आपको ये बनाना आता है या नहीं आता है, बस उतना काफी है। चलो अगला देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट ए स्मॉलर ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल। ओके, इस बार हमें क्या करना है कि हमको एक ट्रायंगल दे रखा है और हमें उससे छोटा ट्रायंगल बनाना है जो उसके सिमिलर हो।
ओके, जो उसके सिमिलर हो। तो कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन देखो पहले, इसमें कहा है कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पहले ट्रायंगल बनाएंगे 7, 6 और 5 सेंटीमीटर का। देन ट्रायंगल सिमिलर टू इट, फिर एक ट्रायंगल बनाना है जो उसके सिमिलर हो, which sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle, जिसकी साइड पहले ट्रायंगल की साइड की 2/3 हो। ओके, जैसे अगर इसकी साइड 7 है तो उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, 7 का 2/3 यानी कि 14/3, है ना। ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होनी चाहिए, 5 का 2/3 यानी कि 10/3 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर है, इसका 2/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो उसकी साइड एक्चुअली में ये आनी चाहिए। तो कैसे बनेगा वो ट्रायंगल, तो देखो इसको बनाने का तरीका ये है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पहला काम हमें ये करना है कि जो ट्रायंगल हमें दे रखा है पहले तो उसको बनाएंगे। अब जो दे रखा है उसको बनाएंगे कैसे, उसको ऐसे बनाओ, पहले ये वाली साइड ले लो 7 सेंटीमीटर, तो लो जी ये 7 सेंटीमीटर की बना ली हमने, है ना, ये 7 सेंटीमीटर है सपोज। फिर 5 सेंटीमीटर की साइड लेनी है, तो 5 सेंटीमीटर की साइड लेने के लिए क्या करो, अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर भर लो, है ना, 5 सेंटीमीटर भर लो आप, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ये भर गया। ओके, और फिर ऐसे करके आर्क लगा दो यहाँ पे रख के, तो ऐसे करके आर्क लगा दिया, ये 5 सेंटीमीटर का आर्क है। फिर क्या करना है, हमें 6 सेंटीमीटर की साइड लेनी है, तो फिर 6 सेंटीमीटर भरो और उससे आर्क लगा दो, तो मान लिया वो यहाँ पे आके टकरा गया। तो आपकी देखो ट्रायंगल ये बन गया, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ओके, मान लिया इसका नाम है ए, बी और ये सी। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड इसकी साइड की 2/3 हो, है ना। अब ये काम देखो कैसे करेंगे, ये काम ऐसे करेंगे, पहले इसकी साइड के 3 हिस्से करेंगे और उसमें से 2 हिस्से ले लेंगे, है ना। 2/3 है ना, इसका मतलब क्या है कि पहले 3 हिस्से करो और उसमें से 2 हिस्से ले लो। तो इसके 3 हिस्से कैसे करते हैं ये हमने अभी पीछे सीखा है। ऐसे करके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी और अपनी ओर से 3 आर्क लगा दो, मान लो ये आर्क लगा दिए, फिर लास्ट वाले को इससे ज्वाइन कर दो, तो मान लिया ये ज्वाइन कर दिया। फिर जितना एंगल यहां बन रहा है ये उतना ही एंगल यहां पे बनाओ, तो वही तरीका जो हमने सीखा है पीछे, तो ये रहा, है ना, ऐसे आर्क लगा के फिर काट के, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहां बन जाएगा। और सेम यहां पे कर लो, या यूं कहें उसकी जरूरत नहीं है, 3 हिस्से ये पूरे रहे, है ना, और 2 हिस्से आपके यहां तक आ गए, तो ये आपका 2/3 पार्ट आ चुका है ऑलरेडी। ओके, अब क्या करो, जितना एंगल यहां पे बना है उतना ही एंगल इस पॉइंट पे बना लो। कैसे बनेगा, वही तरीका, अपनी ओर से आर्क लिया, वो आर्क यहां पे लगाया, फिर अपनी ओर से जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस इसके अंदर काटा और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, आपका ये आंसर आ गया। अब हो गया क्या, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर है ही, और ये लाइन चूंकि आपस में पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है। इसका मतलब ये वाले ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो अगर ये सिमिलर है तो बस ये तो चाहिए था।
अगर इसकी एक साइड इस वाली साइड की 2/3 है, यानी कि बाकी साइड भी 2/3 होंगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो हमें बेसिकली सिर्फ एक साइड काटनी थी और बाकी फिर एंगल इक्वल करके आसानी से बन गया ट्रायंगल, है ना। तो अगर छोटा ट्रायंगल बनाना है तो ये ऐसे बनाया जाएगा। ओके, चलो ऐसे ये तो बात थी छोटे ट्रायंगल की, है ना। छोटा ट्रायंगल है ना ये वाला, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट B1 है और ये पॉइंट C1 है। तो ट्रायंगल A B1 C1 ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, है ना। चलो जी अगला देखते हैं, जबकि हमें बड़ा ट्रायंगल बनाना हो। एक ट्रायंगल दे रखा है, उससे बड़ा ट्रायंगल बनाना है जो उसके सिमिलर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विद साइड्स 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 6/5। ओके, ये 6/5 जो है ये 1 से बड़ा है ना, ये करीब करीब ये 1.2 के इक्वल है, ये 1 से बड़ा है, इसीलिए ट्रायंगल हमारा बड़ा बनेगा। द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो पहला काम यही करेंगे, पहला इस वाले ट्रायंगल को बनाएंगे 5, 6, 7 वाले को। तो कैसे बनेगा ये 5, 6, 7 वाला? पहले 7 वाली लाइन ड्रॉ कर लो, फिर जैसे पीछे तरीका बताया था 5 डिस्टेंस इसमें भर लो, मान लीजिए ये आ गई। फिर यहां से 6 डिस्टेंस भर लो, मान लीजिए ये आ गया आपका। इनको ज्वाइन करो और ये आपका बनके आ गया ए, ये आपका 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये ए बी और ये सी। तो ट्रायंगल तो बनके आ गया। अब हमें बनाना है 6/5। ओके, यानी कि 5 हिस्से करने हैं इस लाइन के और उसमें से 6 हिस्से लेने हैं। अब ये कैसे करें, कोई 5 हिस्से करने हैं उसमें से 6 हिस्से लेने हैं। तो देखो वो ऐसे होगा, एक काम करते हैं, अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा मैं इस ट्रायंगल को नीचे बना लेता हूं। ऐसे करके मान लेते हैं ये आपका ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर वाला ट्रायंगल है। अब क्या करो, वही तरीका, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी और इसके 6 बराबर हिस्से करो। कितने, सॉरी हाँ, इसके 6 हिस्से करो। तो ये आपकी ये रही 6 हिस्से, आर्क लगा एक एक करके, 1 2 3 4 5 6। ओके, हमें इसके 5 हिस्से करने हैं। तो इसके 5 हिस्से कैसे करेंगे, इस 5वें हिस्से को ज्वाइन करो। ओके, और इसको बढ़ा दो आगे, इसको बढ़ा दो आगे। अब क्या करें, जितना एंगल आपका यहां पे बन रहा है उतना ही एंगल आप यहां पे बनाओ, उसी तरीके से जो पीछे पढ़ा था, इक्वल एंगल बनाने वाला तरीका। तो देखो ये बन के आ गया आपका, ये आ गया। ओके, उतना एंगल आपने उतना ही बना लिया। तो देखो 5 हिस्से आपके ये हैं और एक हिस्सा और आपने ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए, 6 हिस्से हो गए। बस हो गया हमारा काम, हमें इस साइड का 6/5 मिल गया। अब वही काम, जितना एंगल आपका यहां पर है उतना ही एंगल आप यहां पे बना लो। तो उतना ही हमने यहां पे भरा, फिर यहां पे इसको ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया और यहां से इसको आगे बढ़ा दो। तो ये जहां पे इसको काटे ये मान लिया C1 है, ये वाला मान लिया पॉइंट B1 है। तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला, ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। तो ये हमारा ट्रायंगल बन के आ गया, यानी ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC1 के।
ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अगला देखो, ऐसे करके आपको ट्रायंगल बनाना है। ऐसे सवाल आपकी किताब में दे रखे हैं, उनको कर लेना, तभी आप सीख पाओगे। ओके, अगला हमारा कंसेप्ट है टू कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री एंगल्स। अब हम ये एंगल बनाने सीखेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा हो, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा और आगे इन कंसेप्ट का यूज होगा। तो चलिए पहले 90 डिग्री का एंगल देखते हैं। उस 90 डिग्री के एंगल के अंदर ही ये बाकी के सारे एंगल भी आसानी से बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो ये लाइन है ना, और इसके ऊपर ये पॉइंट ले लिया। मान लेते हैं हमें इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्या करो, अपनी ओर से कितना भी कंपास के अंदर भर लो और ये पूरा ऐसे करके सर्किल बना दो, सेमी सर्किल। ओके, तो ऐसे करके हमने सेमी सर्किल बना दिया, तो ये बन गया। अब क्या करो, जितना आपने भर रखा है उसी को लेते हुए यहाँ पे एक आर्क लगाओ, तो यहाँ पे आर्क लग गया। फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे लगाओ, तो यहाँ पे लग गया। और यहाँ पर ही रखकर एक आर्क ऊपर लगाओ ऐसे करके, और फिर यहाँ पर रखकर वही आर्क यहाँ पे ऊपर लगाओ ऐसे करके। तो ऐसा करने से देखो क्या हुआ, अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो आपका 90 का एंगल बन जाएगा। 90 का एंगल बन गया। आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है ये, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे तो ये भी आपका 60 का एंगल बन गया यहाँ पे। तो ये बचा हुआ एंगल कितने का आ गया, ये बचा हुआ एंगल आ गया 120 डिग्री का, है ना। 120 डिग्री का एंगल ये बचा हुआ आ गया। अच्छा, फिर हमें 30 और 150 का भी देखना है। तो 30 का कैसे देखें, तो 60 वाले का आधा करेंगे। और आधा कैसे करते हैं, तो आधा ऐसे करते हैं कि जितना ही एंगल आपने ले रखा है, क्या करो, आर्क में भरो और ऐसे करके पूरा कट लगा दो यहाँ पे ऐसे करके, और जितना भर रखा था उतना ही भरकर यहाँ पे कट लगा दो, और उतना ही भर के यहाँ पे कट लगा दो। जहां पे ये आपस में काटें इनको इससे ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये क्या हुआ, ये पूरा एंगल 60 का था और हमने बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ऐसा करने से ये एंगल आपका 30 का बन गया और ये एंगल भी 30 का है। ओके, इसी तरीके से आप इसको भी आधा कर सकते हो। तो ये एंगल आपका 30 का हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर 150 का आसानी से बन गया। अगर इतना एंगल आपका 30 का है तो इतना एंगल आपका कितना हो गया, 150 का हो गया, है ना। इतना एंगल आपका 150 का हो गया। तो इस तरीके से हमें बनाने आ गए, हमें 30 बनाना आ गया, 60 बनाना आ गया, 90 बनाना आ गया और 150 भी बनाना आ गया, 120 भी बनाना आ गया, 15 बनाना है, 30 का आधा कर देना, 45 बनाना है तो इस 90 वाले का आधा कर देना। ओके, तो इस तरीके से बना सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं और इसका यूज कर। चलो अब सीखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है। जैसे मान लेते हैं हमें एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है और हमें इससे इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ऐसे करके 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप बाहर के पॉइंट से। तो वो बनानी कैसे है वो देखो इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं आपसे ये कहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहले सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो लो जी, ये बन गया। ओके, फिर कहा है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर।
सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, तो इसके लिए क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ और 10 सेंटीमीटर का इसमें से आर्क काट लो। तो मान लेते हैं ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये डिस्टेंस 6, तो ये बची हुई 4। कंस्ट्रक्टेड द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसके जो इन दोनों पॉइंट को डायमीटर मान के बनेगा। ओके, एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसके लिए ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, डायमीटर होंगे। अब वो सर्कल बनेगा कैसे, वो सर्कल बनेगा इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो चलो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। इसके लिए क्या करो, इसके आधे से ज्यादा डिस्टेंस आप अपने आर्क के अंदर ले लो अपने कंपास में, और ऐसे करके यहाँ पे आर्क लगाया और उसी डिस्टेंस से यहाँ पे आर्क लगा दिया, और उसी डिस्टेंस से यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दो, और यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा दो। और ये जो दो आपके पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देना ऐसे करके। तो आपके पास ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन आ गई। ओके, अब क्या करो, ये आपके सर्कल का सेंटर मिल गया। ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली में इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये 6 है तो ये 5 आएगी, तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर बना लेते हैं। वो तो किस आता है ना आपको कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे करके ये आपकी बन के आएगी, ऐसे करके। और सर्कल बना दो। तो सर्कल आपने मान लिया ये बना दिया। ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस है, तो ऐसे करके सर्कल बना दो। अब क्या करो, इस पॉइंट से इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब इसको इससे ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक टेंजेंट ये आ गई, और इसको इससे ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये टेंजेंट ये आ गई। तो आपका कंस्ट्रक्शन बन गया, ये सर्कल भी बन गया और इसके ऊपर ये टेंजेंट भी बन गई। हो गया सवाल। इस तरह के सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं, कर लेना, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में आमतौर पे यही पूछा जाता है कि बना के दिखाओ बस। चलो एक सवाल और देखते हैं। इसमें कहा है ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक पेयर बनाओ टेंजेंट्स का जो एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर है, और सर्कल आपका है रेडियस 5 सेंटीमीटर का। तो ये आपका सर्कल है, मान लेते हैं इसकी रेडियस आपकी ये 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर का आपने सर्कल बना दिया, और हमें वो टेंजेंट बनानी है जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए। यानी सिचुएशन आपकी दरअसल कुछ ऐसी है, मैं रफ फिगर बना देता हूं ऐसे करके। ये 60 डिग्री है और ये आपका 5 सेंटीमीटर का सर्कल है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमें पॉइंट नहीं दे रखा है जो बाहर है जहां से हमें सर्कल बनाना है, तो ये बनाए कैसे। तो देखो इसमें आप एक दिमाग लगाओ। जैसे अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 बनेगा, और यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, और ये एंगल 60 है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ गया, क्या ये 120 डिग्री नहीं आ गया, है ना। 360 में से 90 60 को घटा दो तो 120 बचेगा। तो आप क्या करो, ऐसे करके एक रेडियस बनाई ये 5 सेंटीमीटर की है, और 120 डिग्री का एंगल यहां पे बना लो। पीछे सिखाया है ना 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, वो एंगल बना लो आप। अब क्या करें, अब ये करो, इस वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना दो, तो पक्का ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पर टेंजेंट बना दो, तो ये भी 90 का एंगल बन गया। ये 120, ये 60,
ये 60, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ऐसे केस में आपने टेंजेंट आसानी से बना दी। तो ये हो गया आपका सवाल, थोड़ा अलग था लेकिन इस तरह के सवाल भी कई बार आ जाते हैं। ओके, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन का चैप्टर हो गया। ज्यादातर सवाल इसी तरीके के आएंगे या बहुत हल्का फुल्का सा घुमा फिरा देगा, जैसे इसके अंदर घुमा दिया था, पॉइंट ना देकर एंगल दे दिया है, तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि और कौन से अल्टरनेट तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ओके, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक ये रहा, डिस्क्रिप्शन में भी है, क्लिक कर देना, ज्वाइन हो जाएगा आसानी से। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। ओके, चलो।